व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज क्रीमी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी के साथ मैं आपके साथ हूँ। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, झटपट बनने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। 2 जग पानी मैंने एक पॉट में लिया और उसको हमने पकने के लिए रख दिया और उसमें 2 ही चाय के चम्मच मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम पास्ता को बॉयल करेंगे। हाफ़ केजी मैंने बोनलेस चिकन ले लिया और उसकी मैंने बहुत छोटी बोटियाँ उसको मैंने कर लिया। और उसके बाद जब मेरा पानी थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने उसमें हाफ़ केजी के करीब पास्ता ऐड कर दिया। वो बॉयल हो रहा है, उतनी देर में हम अपना चिकन कुक कर लेते हैं। 1 से 1.5 खाने का चम्मच जो है वो मैंने ऑयल लिया है और साथ में 1 खाने का चम्मच जो है वो मैंने बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ले लिया। जब हमारा लहसुन सौते हो गया तो उसके अंदर मैंने जो है वो ये चिकन को ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मीनवाइल जो है हमारा पास्ता वो कुक हो रहा है और वो ऑलमोस्ट रेडी, ये देखें हो गया। तो हम इस पास्ता को, ये देखें ये कुक हो चुका फुली। मैं इसको जो स्ट्रेनिंग कर लूँगी, यानी इसको हम स्ट्रेनर में डाल देंगे। उतनी देर में आधा चाय का चम्मच जो है वो नमक, आधी चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स और आधी ही चाय का चम्मच काली मिर्च जो पाउडर है, मैं इन तीनों को ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये वाइट सॉस पास्ता है, बेहतर होगा कि आप इसको वाइट मिर्च के साथ बना लें। मुझे ब्लैक पेपर का टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं ब्लैक ऐड करती हूँ। चलिए जी, ये हमारा जो है कुकिंग हो रही है चिकन की। हम वाइट सॉस बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 जो है टेबलस्पून बटर या देसी घी इस्तेमाल कर ले। मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में 1 खाने का चम्मच मैंने उसमें लहसुन लिया। जब हमारा लहसुन थोड़ा सौते हो गया तो मैंने 1/4 कप यानी 1/4 कप जो है मैदा इसमें ऐड किया। जब मैदा जो है ये हार्डली 1 मिनट की भुनाई होती है। जब ये भुनाई हुई तो मैंने इसके तकरीबन 3 पाव के करीब यानी दूध जो है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएं और साथ उसको मिक्सिंग करती जाएं। यहाँ पर मैंने उसका चूल्हे को फ्लेम को बंद किया है और अच्छी तरह से हमने इसको विस्क कर लिया। जब इसकी जो गुठलियाँ और इसके लम्स ख़त्म हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गई, मैंने दोबारा फ्लेम को ऑन कर दिया है। और जब हमारा ये तैयार हो चुका तो अब इसमें मसाले ऐड करने का टाइम आ गया। आधी चाय की चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच काली या सफ़ेद मिर्च और 1/4 कप चाय का चम्मच जो है वो इसमें मैंने मिक्स हर्ब्स डाल दिए हैं। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और क्रीमी सॉस है तो क्रीम तो ऐड होगी, तो फ्रेश क्रीम में इसमें 100 ml ले रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फ्रेश मलाई जो होती है, यानी दूध के ऊपर जो मलाई आती है, वो भी ऐड कर सकते हैं। ये सब कुछ ऐड हो गया है और मौका आ गया जी बाकी सारी चीज़ें मिक्स करने का। चिकन कुक हो चुका था, वो भी ऐड हो गया इसके अंदर। और हमारा पेस्टा जो हमने उसको छलनी में डाला हुआ था, वो पेस्टा भी इसमें ऐड हो गया। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इस पॉइंट के ऊपर इसकी सॉल्ट एंड पेपर चेक कर लीजिएगा आपको कितना तेज़ चाहिए। अपना मिर्ची मसाले वाला आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 चाय का चम्मच जो है वो सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 ही चाय का चम्मच जो है पार्सले, ड्राई पार्सले लीव्स डाल रही हूँ। अच्छा जी, ये क्यूमन सीड्स टोटली ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो ना डालें, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, सो मैं इसमें ऐड करती हूँ। असम्बलिंग का टाइम आ गया जी। अब हम यहाँ पर इसको एक ट्रे में जो ओवन डिश होती है उसको मैंने इसको मैं उसमें कन्वर्ट करूँगी और तकरीबन 1.5 कप के करीब ये मेरा श्रेडेड किया हुआ यानी कद्दूकश किया हुआ चीज़ है। चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ और उसके ऊपर हमने हल्का सा स्प्रिंकल कर लिया चिली फ्लेक्स को, चाहें तो ना कीजिएगा। और उसके बाद हमने इसको ओवन में कर लेना है और इसको हमने ग्रिल करना है, बेक नहीं करना। ये ग्रिल करना है। मैं थोड़ा सा इसको डार्क रखती हूँ क्योंकि जो चीज़ का थोड़ा सा कुक्ड फ्लेवर है वो अच्छा लगता है, क्रंची सा चीज़ हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको 3 मिनट या 4 मिनट में रिमूव कर लीजिए। मैंने इसको 5 to 6 मिनट तक कुक किया है। तो लीजिए जनाब, हमारा क्रीमी वाइट सॉस पास्ता रेडी है। देखा आपने कितनी क्विक सेट रेसिपी है, बहुत तेज़ी से बनती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी और ये वाक़ईतन बहुत यमी एंड क्रीमी है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।